आगे बढ़ते हैं और एक असेंबली हल्के की बात करते हैं और बात नौशहरा की, क्योंकि एक हाई प्रोफाइल सीट है जहां से भारतीय जनता पार्टी के यूटी के सदर रविंदर रैना यहां से इंतखाब लड़ने जा रहे हैं और आज पर्चे नामजदगी दाखिल करेंगे। लेकिन इस अहम हल्के में नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ये भी सरगर्म है और कहा जा रहा है कि रविंदर रैना का जो मुकाबला है वो सुरेंद्र चौधरी के दरमियान, इन दो के दरमियान सख्त मुकाबले की उम्मीद की जा रही है और दूसरे मरहले में यहाँ पर वोटिंग होनी है 25 सितंबर को और इस हवाले से आज जो है पर्चे नामजदगी दाखिल करेंगे रविंदर रैना इस अहम असेंबली हल्के से। और जब हम इस नौशहरा की बात करते हैं तो रविंदर रैना 2014 में यहाँ से जीत दर्ज की थी और आज 2024 के असेंबली हल्के असेंबली इलेक्शन के हवाले से वो पर्चे नामजदगी दाखिल करने जा रहे हैं। लेकिन उनके हरीफ सुरेंद्र चौधरी नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर है और इनका भी एक अहम दबदबा वहां पे देखा जा रहा है और इन दोनों के दरमियान सख्त मुकाबले की उम्मीद है। सीधा नौशहरा चलेंगे राजौरी, जहां से हमारे नुमाइंदे जमशीद हमारे साथ है। जमशीद बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, अपडेट कीजिएगा। एक हाई प्रोफाइल सीट जहां से रविंदर रैना इंतखाब लड़ने जा रहे हैं, आज पर्चे नामजदगी दाखिल करेंगे, क्या कुछ मजीद तफसलात है और किस तरह का मुकाबला यहां पर देखने को मिलेगा, क्योंकि सुरेंद्र चौधरी भी इस वक्त मैदान में है। जोहर बिल्कुल, जहां तक कहें असेंबली इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए कागजात नामजदगी जमा करवाने की आज आखिरी तारीख और आखिरी तारीख में बड़ी हाई प्रोफाइल सीट पर भी फॉर्म भरने का सिलसिला देखने को मिल रहा है। जहां निशारा की अगर आप बात करें, भाजपा के रियासती सदर रविंदर रैना आज अपना कागजात नामजदगी जमा करवाने के लिए पहुंचने वाले हैं, जिनके साथ राम माधव पहुंच रहे हैं वहां पर और बड़ी संख्या में उनके कारकुन भी वहां पहुंच रहे हैं। हालांकि इस सीट पर एक मुकाबला कड़ा जरूर नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी में देखने को मिल सकता है, क्योंकि मकामी लीडर जो सुरेंद्र चौधरी हैं वो एक मजबूत कैंडिडेट भी माने जाते हैं, क्योंकि 2014 में वो पीडीपी के टिकट से इलेक्शन लड़े थे और तब उनने दूसरे नंबर पर रहे थे। इस बार थोड़ा सा मुकाबला कड़ा बीजेपी के लिए इसलिए माना जा सकता है क्योंकि इस बार सुंदर बनी को निशारा के अलग कर दिया गया है। इसको लेके ये मान सकते हैं कि इस सीट पर कड़ा मुकाबला होगा, क्योंकि कड़ा मुकाबला इसलिए भी, जिस तरह मैं बता रहा हूँ कि इस बार डिलिमिटेशन के दौरान निशारा को सुंदर बनी के साथ अलग कर दिया और सुंदर बनी को कालाकोट के साथ जोड़ दिया और निशारा के साथ कुछ राजौरी का असेंबली हल्का भी जोड़ दिया गया, जिससे ये मान के हम जरूर चल सकते हैं कि निशारा में इस बार कांटे की टक्कर दोनों लीडरों के दरमियान देखने को मिलेगी, भाजपा और नेशनल कांग्रेस के दौरान। दूसरी तरफ अगर राजौरी असेंबली हल्के की बात करें, यहां से भी आज सीनियर भाजपा लीडर विबोध गुप्ता ने अपने कागजात नामजदगी जमा करवाई। जो हमने देखा कि जो पहाड़ी तबका है या दीगर जो तबके हैं, पसमानदा तबके, उनको इस बार भारतीय जनता पार्टी ने एसटी का दर्जा दिया, तो क्या इसका एज कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को इस बार मिलने वाला है? जोर बिल्कुल, ये एक बड़ा मुद्दा जरूर रहता है, क्योंकि इससे पहले अगर इंतखाबात की बात करें तो उनमें ये पहाड़ियों का मुद्दा जो हमेशा सरगर्म रहता था कि हम पहाड़ियों को एसटी का दर्जा देंगे, तमाम सियासी जमातों की तरफ से इस तरह के दावे किए जाते थे। मगर भाजपा की तरफ से पहाड़ियों को एसटी का दर्जा दिया गया, उसका एक बड़ा एज भाजपा को खिताई पीर पंचाल के अंदर मिलता हुआ नजर भी आ रहा है, क्योंकि पहाड़ी लोग इस बार, जिस तरह मैंने कहा कि पहाड़ियों ने कहा था कि एहसान का बदला एहसान से चुकाएंगे, और इस बार असेंबली इंतखाबात की अगर जहां तक बात करें, पहाड़ियों का एक बड़ा एज जरूर भाजपा को पूरे इस खिताई पीर पंचाल के अंदर मिलने वाला है। बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। जमशीद मलिक राजौरी से तफसीलात फराहम कर रहे थे और बता रहे थे कि रविंदर रैना यहां से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार है और आज पर्चे नामजदगी दाखिल करने जा रहे हैं। और आपको बता दें कि उनका मुकाबला नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार सुरेंद्र चौधरी से होगा। इनके अलावा जो दीगर पार्टी के उम्मीदवार है वो भी यहां से मैदान में है।